Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the syntax directed translation schemes for the various programming language constructs. यानी आज की वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स में किस तरीके से सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स का यूज़ किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स हैं उनमें से मेनली आज हम दो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एक है हमारा पोस्ट फिक्स नोटेशन और दूसरा है हमारा सिंटैक्स ट्री। इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो किस तरीके से आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। आपको कोई भी एक्सप्रेशन इस तरीके से दे रखा होगा, ठीक है, कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है और आपसे कहेगा इसके लिए सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम लिखिए जिससे कि ये एक्सप्रेशन किस में ट्रांसलेट हो जाए, पोस्ट फिक्स नोटेशन में ट्रांसलेट हो जाए। यानी आपको पोस्ट फिक्स नोटेशन की फॉर्म में उसकी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम्स लिखना है, ठीक है। तो किस तरीके से पोस्ट फिक्स नोटेशन में हम ट्रांसलेशन स्कीम्स को लिखेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन हमें दे रखा है e टेंड्स टू e प्लस टी। तो जब भी पोस्ट फिक्स नोटेशन में आपको लिखना होगा ट्रांसलेशन स्कीम, तो सबसे पहले जो यहाँ ई दिया हुआ है उसके आगे डॉट कोड लिखेंगे। यानी ये डॉट कोड क्या है, ये एट्रीब्यूट है जो पोस्ट फिक्स नोटेशन में यूज़ किया जाता है। यानी जब भी पोस्ट फिक्स नोटेशन में हम एट्रीब्यूट ऐड करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो डॉट कोड लगाएंगे, जहाँ पर कोड क्या है, कोड इज द स्ट्रिंग वैल्यू एट्रीब्यूट टू होल्ड द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली एट्रीब्यूट जो कौन सा यूज़ किया जा रहा है पोस्ट फिक्स नोटेशन में, ई के साथ कोड यूज़ किया जा रहा है, ठीक। अब देखिए राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ई प्लस टी। और हमें पता है कि अगर ई प्लस टी लिखा हुआ है तो पोस्ट फिक्स में उसको क्या लिखते हैं, ई टी प्लस। यानी पहले ऑपरेंड्स आएंगे और जो ऑपरेटर है वो इधर चला जाता है। और तीनों का क्या होता है फिर, ये जो हम प्लस को इधर कर देते हैं पोस्ट फिक्स में, तो ई टी और प्लस का क्या कर देते हैं, हम कंकेटेनेशन कर देते हैं। तो हमने वही किया, ई प्लस टी लिखा हुआ है तो हमने यूज़ किया कंकेट फॉर कंकेटेनेशन किस किस का, ई का, टी का और प्लस का। ई डॉट कोड, टी डॉट कोड और प्लस बाद में क्यों आया, क्योंकि पोस्ट फिक्स है, ई फिर टी फिर प्लस। और डॉट कोड हमने आपको ऑलरेडी बताया कि स्ट्रिंग वैल्यू एट्रीब्यूट कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले ई डॉट कोड फिर टी डॉट कोड फिर प्लस। यहाँ पर 1 इसलिए आया है क्योंकि ई यहाँ भी आया था, ई यहाँ भी आया था, तो यहाँ पर हमने ई डॉट कोड लिख दिया, यहाँ पर E1 डॉट कोड लिखा है सब स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ई टेंड्स टू टी, तो इधर तो ई डॉट कोड आ गया और राइट हैंड साइड में कोई पोस्ट फिक्स तो है नहीं, तो एज इट इज़ लिख देंगे टी डॉट कोड। अगला देखिए टी टेंड्स टू टी स्टार एफ, तो ये तो टी डॉट कोड हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में अगर टी स्टार एफ है तो टी एफ और स्टार, तो टी डॉट कोड क्या हो गया हमारा, टी डॉट कोड इक्वल टू कंकेट किसका, टी डॉट कोड, एफ डॉट कोड और प्लस, टी डॉट कोड, एफ डॉट कोड और स्टार, ठीक है। जिस तरीके से इसका निकाला था ऐसे ही इसका निकाल लिया, ऑपरेटर को बाद में प्लेस करके और कंकेटेनेट करके। टी टेंड्स टू एफ लिखा हुआ है तो सीधा आएगा टी डॉट कोड इक्वल टू एफ डॉट कोड। तो लास्ट में आपको दिया हुआ है एफ टेंड्स टू आई डी, ठीक है। यहाँ पर आई डी आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, एफ आपका वेरिएबल है, तो एफ डॉट कोड इक्वल टू, क्योंकि ये सिंगल कॉन्स्टेंट है इसी से आपकी फाइनली एट्रीब्यूट वैल्यू कैलकुलेट होते हैं। जो हम पूरे एक्सप्रेशन में वैल्यू रखेंगे तो लास्ट में हमारी वैल्यू किससे कैलकुलेट होगी, इसी से कैलकुलेट होगी। तो इस आइडेंटिफायर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेट नो नेम यूज़ करेंगे पहले तो फंक्शन, और उसके अंदर हमने क्या लिखा है, आई डी डॉट प्लेस। ये हमेशा जब भी कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके लिए आप लिखेंगे, ठीक। ये प्लेस क्या है, ये प्लेस इज ए पॉइंटर वैल्यू एट्रीब्यूट टू लिंक द पॉइंटर टू द सिंबल टेबल दैट कंटेन्स द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। यानी कि प्लेस आपका वो पॉइंटर वैल्यू एट्रीब्यूट है जो इस चीज़ का पॉइंटर रखता है कि सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर कहाँ पर स्टोर्ड है। सिंबल टेबल के लिए पॉइंटर है उसका एड्रेस जहाँ पर आइडेंटिफायर का नेम स्टोर्ड है, उसके लिए जो एड्रेस है वो कौन मेंटेन रखता है, प्लेस आपका मेंटेन रखता है। प्लेस वो आपका पॉइंटर वैल्यू एट्रीब्यूट है जो सिंबल टेबल में किस एड्रेस पर आपका आइडेंटिफायर का नेम लिखा हुआ है उसका एड्रेस बताता है, ठीक। अब ये गेट नेम क्या है, हमने ये तो बता दिया प्लेस से कि उस एड्रेस पे पड़ा हुआ है,
उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, आइडेंटिफायर पड़ा हुआ है। ये गेट नेम क्या करेगा, गेट नेम फंक्शन विल रिटर्न द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर फ्रॉम द सिंबल टेबल रिकॉर्ड दैट इज पॉइंटेड बाय द प्लेस। जो पॉइंटर ने बताया कि इस एड्रेस पर है, उस एड्रेस पर जाकर जो आइडेंटिफायर का नेम होगा उसको रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके नेम को रिटर्न करने के लिए गेट नेम फंक्शन यूज करते हैं। तो प्लेस आपका वो पॉइंटर है, वैल्यू एट्रीब्यूट है जो बताता है किस एड्रेस पे पड़ा हुआ है सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर। और गेट नेम क्या है, गेट नेम वो फंक्शन है जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस लोकेशन से या उस एड्रेस से आइडेंटिफायर की। ठीक है, तो ये आपका एक ट्रांसलेशन स्कीम है किसी भी एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में रिप्रेजेंट करने की। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम टू ट्रांसलेट एन एक्सप्रेशन इनटू द सिंटैक्स ट्री। किस तरीके से लिखा जाएगा उसको देखते हैं। तो सिंटैक्स ट्री में हमने क्या बताया था, सिंटैक्स ट्री में आपका पहले ऑपरेटर आता है और उसके बाद क्या आते हैं, ऑपरेंड्स आते हैं। ठीक है, तो वही हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। पहला एक्सप्रेशन मान लीजिए रहेगा e टेंड्स टू e प्लस टी। तो इसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि सिंटैक्स ट्री बनाते हैं तो इसमें ई डॉट पी टी आर यूज़ करेंगे। जैसे ई डॉट कोड हमने यूज़ किया था किसके लिए, पोस्टफिक्स के लिए, ऐसे इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं, ई डॉट पी टी आर। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए हमने ई डॉट पी टी आर लिखा हुआ है। जहाँ पी टी आर क्या है, पी टी आर इज ए पॉइंटर वैल्यू एट्रीब्यूट which is used to link the pointer to a node in the syntax tree। जो क्या बताता है कि सिंटैक्स ट्री में कौन सा वाला नोड है उसके एड्रेस को बताता है। क्योंकि सिंटैक्स ट्री यूज कर रहे हैं, सिंटैक्स ट्री में हम किससे पता लगाते हैं लोकेशन, आपके नोड से। ठीक है, तो पीटीआर क्या है, पीटीआर वो पॉइंटर वैल्यू एट्रीब्यूट है जो लिंक करता है पॉइंटर को किससे, टू ए नोड इन द सिंटैक्स ट्री। तो ई डॉट पीटीआर हमने इसलिए यूज किया। अब आते हैं राइट हैंड साइड वाले पार्ट पे। अगर ई प्लस टी लिखा हुआ है, ठीक है, इसके लिए कहा जाएगा आप इसको सिंटैक्स ट्री में कन्वर्ट करिए। तो पहले आप क्या लिखोगे, इसके लिए इंटरमीडिएट नोड बनाओगे। पहले प्लस लिखोगे, फिर ई लिखोगे, फिर टी लिखोगे, प्लस ई और टी। ठीक, तो हमने, और ये क्या होगा, इंटरमीडिएट नोड होगा। तो इंटरमीडिएट नोड को हम क्या कहते हैं, एम के नोड। एम के नोड मतलब, एम के नोड का मतलब जनरेट्स इंटरमीडिएट नोड, एम के नोड इंटरमीडिएट नोड। ठीक, पहले क्या आया प्लस, फिर क्या आएगा ई डॉट पी टी आर, फिर क्या आएगा टी डॉट पी टी आर। तो सिंटैक्स ट्री में ऑपरेटर पहले आता है, ऑपरेंड्स बाद में आते हैं। दूसरा देखिए ई टेंड्स टू टी है, इसमें तो कोई ऑपरेटर है नहीं, तो सीधा ई टेंड्स टू पी टी आर डॉट इक्वल टू टी डॉट पी टी आर। फिर से टी टेंड्स टू टी स्टार है, तो टी डॉट पी टी आर इक्वल टू, ये भी इंटरमीडिएट नोड आएगा इसमें। तो इसमें क्या लिखेंगे, एम के नोड, स्टार पहले आएगा क्योंकि टी टेंड्स टू टी स्टार है, यानी कि स्टार पहले फिर टी फिर एम। तो एम के नोड पहले स्टार आया, फिर टी डॉट पी टी आर आया, फिर एफ डॉट पी टी आर आया। पहले ऑपरेटर देन ऑपरेंड्स। उसके बाद टी टेंड्स टू एफ लिखा हुआ है, ये क्या हो गया, टी डॉट पी टी आर इक्वल टू एफ डॉट पी टी आर, सीधे सीधे हो गया। अब आते हैं लास्ट वाले पे, एफ टेंड्स टू आई डी। एफ टेंड्स टू जो आई डी है ये कब आएगा, ये आएगा सबसे बाद में, जब पूरा एक्सप्रेशन लिख लेंगे सबसे लास्ट वाली अगर सिंटैक्स ट्री बनाएंगे वहां पर आपकी ये जो है क्या देगा वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू जनरेट करेगा आइडेंटिफायर की। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रिंग मिलेगी वो इसी की हेल्प से, आइडेंटिफायर की हेल्प से मिलेगी। इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, ये होगा लीफ नोड पे। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये तो एफ डॉट पी टी आर सही है, एम के लीफ यूज करेंगे। एम के लीफ हमने क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो आईडी होगा ये कहाँ पर होगा, लीफ नोड पर होगा, रेदर देन की इंटरमीडिएट नोड। इंटरमीडिएट नोड आपकी शुरुआत में होते हैं, लीफ नोड क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। किसी भी ट्री के, सिंटैक्स ट्री के सबसे जो बॉटम साइड में होता है वो क्या होता है, आपका लीफ नोड होता है। ठीक है, तो क्योंकि आईडी आपका लीफ नोड पे होगा तो एम के लीफ, एम के लीफ मतलब जनरेट्स द लीफ नोड। जैसे अगर मैंने स्टार एफ लिखा तो आईडी कहाँ आएगा, सबसे नीचे आएगा। ठीक, अब आईडी डॉट प्लेस, एम की लीफ तो मैंने लिख दिया, वो भी बताएगा एड्रेस इसका। उसके बाद ये क्या है, इस आइडेंटिफायर की वैल्यू कैसे पता लगेगी, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी आईडी डॉट प्लेस की। आईडी डॉट प्लेस में प्लेस क्या है, प्लेस वही है, प्लेस इज ए पॉइंटर इन द सिंबल टेबल विच कंटेन्स द नेम ऑफ द आइडेंटिफायर। प्लेस वो पॉइंटर एट्रीब्यूट है जो कि लिंक करता है पॉइंटर को सिंबल टेबल से जिसमें नेम ऑफ द आइडेंटिफायर होता है। तो ये तो नेम ऑफ द आइडेंटिफायर
का एड्रेस बताएगा, और एम के लीफ से क्या पता लग जाएगा हमें, एम के लीफ से वो वैल्यू मिल जाएगी जो आइडेंटिफायर की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके लिए भी लिख सकते हैं। जो इंटरमीडिएट नोड है उनके लिए एम के नोड, और जो फाइनल नोड होगा उसके लिए तो एम के लीफ लिखेंगे, और क्योंकि उससे हमें क्या मिलेंगे, सारी स्ट्रिंग के एट्रीब्यूट वैल्यू मिलेंगे, तो इसको हम लिखते हैं id डॉट प्लेस, क्योंकि यही वैल्यू आपको कहाँ मिलती है, सिंबल टेबल में मिलती है। ठीक है, सो नाउ आई होप you understand how to write the syntax identity translation schemes for the postfix notation as well as for the syntax tree. If you have any doubt, you can ask in the comment section.